हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसौन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर हमने अपने प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे और फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको डी वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। उसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बुक में दे रखा है ई वाला, और ई वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि r बराबर x कामा वाई। r हमारा एक संबंध r बराबर परिभाषित है x कामा वाई सच डैट x जो है वो y के पिता है। उसी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन 4th डी वाला कराया था कि जो x है वो y की पत्नी है। तो अगर जब x की पत्नी नहीं हो सकती, मैंने आपको स्वातुल्य वाले में बताया था कि कोई खुद की ही पत्नी कैसी हो सकती है, इसलिए वो स्वातुल्य नहीं था। उसी तरीके से जो x है वो y के पिता है, तो फिर x बिलोंग्स टू r अगर आप लिखेंगे तो कोई खुद के ही पिता कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से वो आपका स्वातुल्य नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डी कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का डी कराया था, उसी तरीके से आप ई वाला करने का प्रयास खुद करेंगे। और फिर आज हम इस वाले वीडियो लेक्चर में अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आपके एनसीईआरटी वाले बुक से पढ़े देता हूं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, एक हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है जो r से r में परिभाषित है, r से r में परिभाषित है, और r हमको एक संबंध दे रखा है कि x कामा a कामा b। हमने और जितने सारे क्वेश्चन अभी तक किए उसमें x कामा y के रूप में दे रखा था, लेकिन यहाँ में हमारा संबंध a कामा b के रूप में दे रखा है। और सच डैट a जो है वो छोटा है या बराबर है b के स्क्वायर से, a छोटा या बराबर है b के स्क्वायर से, द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा ये जो संबंध है वो तो ना तो स्वातुल्य है और ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। आई होप कि आप मैंने जो 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में आप बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ दिया। मैं हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बुक से क्वेश्चंस पढ़ के आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है फिर स्टार्ट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हल लिखेंगे। सबसे पहले हमको स्वातुल्य सिद्ध करते हैं। स्वातुल्य नहीं है ये सिद्ध करना है, तो स्वातुल्य संबंध आप इस तरीके से डालेंगे, स्वातुल्य संबंध। अब मैंने आपको स्वातुल्य सिद्ध करने के लिए बताया था कि यहाँ जहां पर x कामा a कामा b है वहां पर हम a कामा a लिखेंगे। तो a कामा a छोटा है a के स्क्वायर, तो a हमेशा छोटा नहीं हो सकता a के स्क्वायर से, क्योंकि ये जो हमारा संबंध है, संबंध परिभाषित है वो वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या में परिभाषित है। r मतलब वास्तविक संख्या, r मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो हमारा ये जो संबंध है वो वास्तविक संख्या में परिभाषित है, इसलिए हमारा a का मान बटे में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a के सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है, a के सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है, क्योंकि a का मान अगर हम बटे में ले लेंगे तो सत्य नहीं होगा। a जो है वो a के स्क्वायर से सभी मानों के लिए a के स्क्वायर से छोटा है, ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। सभी मानों के लिए सत्य नहीं है,
क्योंकि अगर हम a का मान, मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं, मतलब ये पहले मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है लिख के बता दूं, फिर एग्जांपल करा रहे हैं। तो फिर अगर a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि a का स्क्वायर, a हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, इसलिए हमारा a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। हमारा जो संबंध R है वह स्वातुल्य नहीं है। अब हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं, एग्जाम्पल। अगर हमने a का मान लिया, माना a बराबर 1/2, अगर हमने a बराबर 1/2 मान लिया और a बराबर 1/2 मान लिया, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, जो कि 1/4 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो अब 1/2 यहां पर a हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए a के स्क्वायर से, और a यहां पर क्या है? 1/2 है। a का स्क्वायर कितना है? 1/4। तो ये तो बड़ा हो गया, 1/2 1/4 से बड़ा हो गया, इसलिए सभी मानों के लिए यह सत्य नहीं है। 1/2 हमारा जो है, टेढ़ा थोड़ा लिख गया, 1/2 हमारा जो है वो बड़ा है 1/4 से, तो हमारा a बड़ा है a के स्क्वायर से, इसलिए यह हमारा कथन सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, इसलिए हमारा a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः यह हमारा जो संबंध है वो स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य सिद्ध करने के लिए a कामा a बिलोंग्स टू R सिद्ध करते हैं, और a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू R आ गया, इसलिए हमारा संबंध है ये स्वातुल्य नहीं है। अब हम आ जाते हैं सम्मित पर। सम्मित संबंध पर आ जाते हैं। सम्मित के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि x कामा y बिलोंग्स टू R, यानी a कामा b बिलोंग्स टू R, a कामा b बिलोंग्स टू R। इससे क्या निकलता है कि a छोटा है b के स्क्वायर से। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि a जो है वो छोटा है b के स्क्वायर से, a छोटा है b के स्क्वायर से, ठीक है। तो फिर जब a छोटा है b के स्क्वायर से, जो हमारा a है वो छोटा है b के स्क्वायर से, तो जो b है, हमारा b है वो छोटा b हमेशा छोटा होना चाहिए a के स्क्वायर से। अगर हम a कामा b बिलोंग्स टू R मान लिए, इससे निकल गया कि a छोटा है b के स्क्वायर से, तो क्या b है, जो b है वो हमेशा छोटा नहीं है a के स्क्वायर से, हमेशा छोटा नहीं हो सकता a के स्क्वायर से। ऑल टाइम इज नॉट ट्रू, हमेशा b छोटा नहीं हो सकता a के स्क्वायर में। किस केस में नहीं हो सकता, वो उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। और जब हमेशा छोटा नहीं हो सकता b a के स्क्वायर से, जो b है वो हमेशा छोटा नहीं हो सकता a के स्क्वायर से, तो हमारा संबंध R है वो सम्मित नहीं है, इसलिए हमारा संबंध R सम्मित नहीं है। संबंध R जो हमारा है वो सममित नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं कि किस केस में यह सममित नहीं है। अगर हम a का मान 1 ले लेते हैं और b का मान 3 ले लेते हैं, ठीक है। a का मान 1 ले लेते हैं, b का मान 3 ले लेते हैं, तब 1 हमेशा छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, ठीक है। 1 हमेशा छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, लेकिन जब हम
इसको उल्टा करेंगे, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर करेंगे, तो 3 जो हमारा 3 है वो छोटा नहीं होगा ए के स्क्वायर से। 3 छोटा नहीं होगा ए के स्क्वायर से, इसलिए सभी केस में यह ट्रू नहीं है, सभी केस में ट्रू नहीं है। इसलिए हमारा जो संबंध आर है वो सममित नहीं है, हमारा संबंध आर जो है वो सममित नहीं है। किस केस में नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल करा दिया। अब हम आ जाते हैं अपने संक्रामक पर। कहां पर आ जाते हैं? अपने संक्रामक पर। आई होप कि आपने ये सममित वाला अच्छे तरीके से मेरे साथ कॉपी में लिख लिया होगा। तो हम इसको मिटाकर यहीं पर संक्रामक वाला सिद्ध कर रहे हैं। संक्रामक के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मानेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर मानेंगे। संक्रामक संबंध तो माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यहां पर आप ऐसे ऐसे करके डैश लगा देंगे, ये बड़ा कॉपी देखने में सुंदर लगेगा और स्टेप भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इससे क्या निकलेगा कि ए जो है वो छोटा है बी के स्क्वायर से, या बी का स्क्वायर हमेशा बड़ा है ए से, तथा जो बी है वो छोटा है सी के स्क्वायर, बी है वो छोटा है सी के स्क्वायर से। इससे अगर ए हमेशा छोटा होता सी के स्क्वायर से, ए हमेशा छोटा होता सी के स्क्वायर से, तो हमारा ये संबंध संक्रामक हो जाता। लेकिन ए है वो छोटा नहीं है सी के स्क्वायर से, ये सभी केस में ट्रू नहीं है। ए हमेशा छोटा नहीं हो सकता सी के स्क्वायर से, ये हर केस में ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा जो ए है वो हमेशा छोटा नहीं हो सकता सी के स्क्वायर से। मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं, तो इसलिए ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर अगर ये नहीं होगा, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, यहां पर थोड़ी एक लाइन और लिखना है कि अगर जब बी ए के स्क्वायर से छोटा होगा तो यहां पर आप ऐसे लिख देंगे कि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक लाइन आप यहां पर ऐड करेंगे। मैं समझाने के चक्कर में लिखना थोड़ा भूल जाता हूं, आप लिख लेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब ए हमेशा छोटा नहीं होगा सी के स्क्वायर से, तो ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर, नीचे लिखना था, मैं यहां पर एग्जांपल कराऊंगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब उदाहरण पर आ जाते हैं। उदाहरण में हम ए बी और सी, हमको ए बी और सी तीन चीजें लेनी, ए बी और सी तीन चीजें लेनी। तो हम ए बराबर मान लेते हैं 4, बी बराबर मान लेते हैं 3 और सी बराबर मान लेते हैं 1.8, ठीक है। अब यहां पर 4, जो 4 है वो हमेशा छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, या 3 का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा 4 से, पहला। दूसरा फिर आ जाते हैं, दूसरे में हमारा जो 3 है वो हमेशा छोटा होगा 1.8 के स्क्वायर से। 1.8 का स्क्वायर शायद 1.8 का स्क्वायर 3.24 होता है,
तो वो हमेशा 3 हमेशा छोटा होगा 3.24 के 24 से। तो क्या इससे जो 4 है वो क्या हमेशा छोटा होगा 1.8 के स्क्वायर से? नहीं होगा, नहीं होगा, 4 छोटा नहीं होगा 1.8 के स्क्वायर से। इसलिए ये a कामा b, ये क्या है a कामा b, ये क्या है b कामा c, ये क्या है a कामा c। तो a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, इसलिए हमारा जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। a कामा c हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, इसलिए हमारा ये संबंध आर है वो संक्रामक नहीं है। तो फिर ये मैंने सिद्ध कर दिया कि ना तो यह स्वातुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके मैथ्स के बुक के सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप मेरे साथ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर कर करिए। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर कर करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर भर भर कर आएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।